हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 56 फॉर क्लास 10th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 29 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम चैप्टर 12 को कंटिन्यू करते हुए विद्युत को आगे पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। पिछले चैप्टर में हमने पिछली जो वर्कशीट थी उसमें हमने ओम्स का जो नियम था उसके बारे में पढ़ा था, दैट V इज इक्वल टू IR। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको ओम का नियम कहते हैं, जिसके लिए ग्राफ जो है वो हमेशा एक सरल रेखीय ग्राफ हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जिनके ऊपर प्रतिरोध निर्भर करता है। तो हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था, इसमें R क्या है? R है प्रतिरोध, जो किसी भी चालक के अंदर जो आवेश है, करंट है, उसको फ्लो करने से, उसको जो है प्रवाहित होने से रोकता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। तो इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि जो प्रतिरोध है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने तार के प्रतिरोध के बारे में सीखा। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी प्रकार के धातु के तार या एक ही धातु की विभिन्न लंबाई मोटाई के लिए प्रतिरोध समान होता है? तो आइए जानते हैं। ठीक है, देखिए, प्रयोग द्वारा यह पाया गया कि चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला तो किस पर निर्भर करता है? इसकी लंबाई पर निर्भर करता है। क्लियर? यानी जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ध्यान रखेंगे बच्चों, लंबाई जो है बढ़ाने से प्रतिरोध क्या हो जाएगा? प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा। इसमें कम प्रतिरोध है, इसमें ज़्यादा प्रतिरोध है। बी है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी ए पर। आप देखिए, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर चालक का प्रतिरोध जो है वो निर्भर कैसे करता है? वो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर हम क्या होता है कि अगर हम तार का क्षेत्रफल जो है वो बढ़ाते हैं तो आर जो है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और अगर क्षेत्रफल कम करते हैं तो तार का जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। इसको आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि मान लीजिए आपके पास जो है एक रोड है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है तंग रोड है, यानी ए जो है वो क्या है? कम है। क्लियर? एरिया कम है रोड का, तो जब गाड़ियाँ आएंगी तो क्या होगा? यहाँ पे जैम लगेगा और आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास ए कम है तो आपका प्रतिरोध जो है वो ज़्यादा होगा, जाम ज़्यादा लगेगा, स्पीड कम हो जाएगी। क्लियर? और इसी तरह अगर मान लीजिए बहुत चौड़ा रोड है, यानी ए जो है हमने क्या कर दिया? ए ज़्यादा कर दिया। ए बढ़ाने से क्या होगा? अब कोई दिक्कत नहीं है, सारी गाड़ियाँ बढ़िया आराम से चली जाएंगी, कोई जाम नहीं लगेगा, कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा, यानी प्रतिरोध जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सी दिया गया है धातु के प्रकार पर। तो जो प्रतिरोध है वो धातु के प्रकार पर भी निर्भर करता है। उसके अलावा ये तापमान पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो हम क्या लिख सकते हैं? R इज़ इक्वल टू रो L बाई A। रो क्या है यहाँ पे बच्चों? ये प्रतिरोधकता कहलाती है, एक स्थिरांक है। इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और ये क्या है? एक स्थिरांक है और इसे चालक का प्रतिरोधक कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है प्रतिरोधकता क्या है। प्रतिरोधकता क्या होती है? इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले धातु के तार की प्रतिरोधकता उसके प्रतिरोध के बराबर होती है। यानी रो क्या, देखो आर का फॉर्मूला क्या हुआ? रो एल बाई ए। हमें रो निकालना है तो क्या हो जाएगा? आर इंटू ए बाई एल। ये हमारा रो का फॉर्मूला हो जाएगा, R इंटू ए बाई एल। अब अगर एरिया जो है वो भी 1 है, लेंथ जो है वो भी 1 है, R जो है वो भी क्या है? प्रतिरोध, यानी अगर हमारे पास जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, L जो है वो 1 मीटर है, तो जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोधकता के बराबर हो जाएगा। क्लियर? ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नोट दिया गया है, दिए गए तापमान पर किसी चालक की प्रतिरोधकता हमेशा स्थिर रहती है। यानी कोई भी जो तापमान है उसके ऊपर चालक की प्रतिरोधकता क्या होगी? हमेशा जो है एक जैसी रहेगी। उदाहरण, यदि अलग अलग लंबाई और अलग अलग अनुप्रस्थ काट के 2 तांबे के तार हैं, तो अलग अलग लंबाई के मान लीजिए एक तार तो ये है और एक तार जो है ये है। क्लियर?
तो दोनों की प्रतिरोधकता समान होगी, यानी तांबे के ही हैं दोनों, तो जो प्रतिरोधकता है वो मटेरियल पे निर्भर करती है। क्लियर? तो मटेरियल पे जो है, देखिए ये भी तांबे का है, ये भी तांबे का है, तो दोनों की प्रतिरोधकता क्या होगी? समान होगी, लेकिन दोनों के प्रतिरोध जो हैं वो क्या हो जाएंगे? वो दोनों के अलग अलग हो जाएंगे। तो प्रतिरोध जो है वो अगर हम कहें तो लंबाई और जो क्षेत्रफल है उसके अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आपको यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, 4 प्रश्न और 5वां जो है आपको यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न है, उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध जिन पर निर्भर करता है उनका करना है। तो देखिए चालक का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, तो आप साथ में लिखेंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी R बढ़ेगा। चालक के क्षेत्रफल पर, ये इसके जो है क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। साथ में लिखना है बच्चों, बहुत ज़रूरी है ये क्वेश्चन आपके लिए। और तीसरा है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ से जो है हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, R इज इक्वल टू रो L बाई A। ठीक है, ये जो है यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है आप इसमें ज़रूर लिखेंगे आंसर में। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा देखिए क्या दिया गया है, धातु के तार की प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए धातु का तार की प्रतिरोधकता क्या कहलाती है? चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करता है क्या कहलाएगा? प्रतिरोधकता कहलाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे रो। ठीक है, देखिए हमने अभी की समझा था R इज इक्वल टू रो L बाई A। अब यहाँ से R का फॉर्मूला जो रो का निकालना है, तो क्या हो जाएगा R A बाई L। ठीक है, ये जो है क्या है, चालक की प्रतिरोधकता है। क्लियर? तो वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करता है क्या कहलाती है? प्रतिरोधकता कहलाती है। तो ये जो है फॉर्मूला आप लिख देंगे। तीसरा क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबाई के चालक में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो धारा दे दी है, 10 मीटर की लंबाई दे दी। यदि लंबाई को 20 मीटर कर दिया जाए तो अन्य कारक समान हो तो चालक में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो क्या कर दिया, लंबाई को जो है डबल कर दिया है। अब लंबाई को डबल कर दिया तो करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो आपको निकालना है। तो हमने अभी समझा कि अगर लंबाई बढ़ा दी जाएगी तो क्या होगा, प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, 10 से 20 कर दी, L बढ़ा दिया तो R भी बढ़ जाएगा। R बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है ना? तो अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ से आंसर करेंगे। देखिए हमें करंट दिया गया है I1, L1 10 मीटर दी गई है, L2 20 मीटर दी गई है, I2 हमें निकालना है। तो हम यहाँ से रिलेशन हमें पता है R इज इक्वल टू रो L बाई A, और हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, क्योंकि I तो हमें चाहिएगा। करंट हमें निकालना है तो V बाई आर। R की वैल्यू ये दी गई है, इसके अंदर I के अंदर R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब हमने क्या किया, साथ साथ करते रहिए। I1 और I2 को हम कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि एक I हमें दिया गया है, दूसरा हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम है ना, तो VA बाई रो और VA बाई रो, यहाँ से 1 बाई L1 1 बाई L2, हमने I1 और I2 को कंपेयर कर लिया। I1 हमने मान लिया जिसमें L1 हो जाएगा, और I2 जब हम मानेंगे तो इसमें L2 हो जाएगा। ठीक है, जो लेंथ हमें अलग से दी गई है। जब I1 है तो लेंथ हमें 10 दी गई है, और I2 में हम मान लेते हैं लेंथ हमने 20 कर दी बढ़ा के। तो हमने दोनों I को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, तो हमारे पास L2 बाई L1 आ गया। तो ये तीन चीज़ें तो हमें दी गई हैं ऊपर, है ना, तो बस हम I2 निकाल लेंगे। तो I1 5 है, L1 10 है, L2 20 है। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2.5 एम्पियर हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो हमारा जो न्यू करंट है वो कितना है, 2.5 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं ना, लेंथ को बढ़ाने से करंट आधा हो गया, क्योंकि प्रतिरोध जो है डबल हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, एक धातु की तार जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है और उसका प्रतिरोध दिया गया है 60 ओम। तो धातु के तार की प्रतिरोधकता जो है वो आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ से करेंगे, L हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेंगे। A हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर, इसको भी एरिया को भी मीटर में कर लेंगे। R हमें 60 ओम दिया गया है, प्रतिरोधकता निकालनी है, फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 102.85 इंटू 10⁻⁻2 ओम मीटर।
इसका क्या हो जाएगा, ये जो है इसका देखिए, इसका मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, मीटर से ही कट गया। तो यूनिट आर की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता की इकाई यूनिट हो जाएगी। क्लियर। अब आपको यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो रिक्त स्थान की पूर्ति जो है आप यहाँ से करेंगे। देखिए रिक्त स्थान दिए गए हैं, चालक का प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई के क्या होता है, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तो लिख लेंगे समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बच्चों क्या होता है, उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है, व्युत्क्रमानुपाती यानी उसके उल्टा होता है। नेक्स्ट है, चालक की डैश लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। तो चालक की क्या निर्भर नहीं करती, प्रतिरोधकता। ठीक है, आंसर लिख लेंगे प्रतिरोधकता। क्लियर, लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। उसके बाद तांबे के दो तार अलग अलग लंबाई के हैं तो उनकी डैश समान होगी लेकिन डैश अलग होगा। तो उनकी प्रतिरोधकता, लंबाई प्रतिरोधकता जो है उस पर निर्भर नहीं करती है। तांबे के दो तार अलग अलग लंबाई के हैं तो उनकी प्रतिरोधकता समान होगी लेकिन प्रतिरोध जो है वो क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, क्लियर। तो उनकी प्रतिरोधकता क्या रहेगी, समान रहेगी, लेकिन उनका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, उनका अलग अलग हो जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।